हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइज सच में इस वीक का डायनामाइट शो AEW की तरफ से एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो रहा है। तो इस पूरे शो पर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए स्वर्व स्ट्रिकलैंड एंड हैंगमैन पेज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही हमें इस मैच के अंदर स्वर्व और हैंगमैन पेज इन दोनों की हिट रेट देखने को मिली, क्योंकि ये दोनों ही इस मैच की शुरुआत से एक दूसरे पर मानो इस तरीके से अटैक कर रहे थे कि आज एक दिन के अंदर अपना पूरा का पूरा बदला लेने वाले हैं। इसी बीच हमें इस मैच के अंदर स्वर्व और हैंगमैन इन दोनों की तरफ से कुछ शानदार मूव्स भी देखने को मिले। पर यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे थे कि स्वर्व इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज को इतना दर्द देना चाहते थे कि वो हैंगमैन पेज को काट तक रहे थे। और इस वीक डायनामाइट शो पर क्राउड तो काफी जबरदस्त रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे क्राउड ने पूरा शो चलने के दौरान काफी जबरदस्त रिएक्शन दिया। और इस मैच के लिए तो क्राउड जैसे ही बेल बजी वैसे ही काफी एनर्जेटिक हो चुका था। तो ओवरऑल ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। और हमने इस मैच के अंदर देखा कि एक टाइम पर हैंगमैन पेज का फिनिशर यानी कि बकशॉट लैरिएट रिवर्स कर स्वर्व ने हैंगमैन पेज पर उनका फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया और उन पर अपना फिनिशर स्वर्व स्टॉम्प लगाकर हैंगमैन को पिन कर दिया। पर फिर भी हैंगमैन किक आउट कर पाए, जो देखकर क्राउड काफी इरप्ट हो चुका था। और इस वजह से स्वर्व हैंगमैन पेज पर बैरिकेड के ऊपर एक पायल ड्राइवर लगाने के लिए गए, पर पेज ने इसे एक DDT के अंदर कन्वर्ट कर लिया और इनके अंदर आते ही हैंगमैन ने स्वर्व पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया। पर इस बार स्वर्व रोप्स का सहारा लेकर इस मैच के अंदर बने रहे, जो देखकर हैंगमैन ने रिंग साइड पर स्वर्व पर अपना फिनिशर डेडाई लगा दिया। लेकिन फिर भी स्वर्व 10 काउंट करने से पहले रिंग के अंदर आ पाए और ये देखकर हैंगमैन काफी गुस्सा हुए थे और उन्होंने स्टील चेयर ले ली और लग रहा था कि वो स्वर्व पर अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रिंस नाना पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो इस मैच के अंदर स्वर्व को काफी मोटिवेट कर रहे थे। पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर फिर एक बार स्वर्व ने हैंगमैन पेज पर अपना फिनिशर स्वर्व स्टॉम्प लगा दिया और वो JML ड्राइवर के लिए जा रहे थे। पर हैंगमैन ने इसे रिवर्स कर दिया और हैंगमैन स्वर्व पर एप्रन पर से टेबल के थ्रू एक फिनिशर लगाना चाहते थे, पर स्वर्व ने हैंगमैन पर टेबल के थ्रू हैंगमैन का एक फिनिशर डेडाई लगा दिया और वो हैंगमैन को रिंग के अंदर ले जा रहे थे। पर टेबल के थ्रू जाने की वजह से स्वर्व को उनके पैरों के अंदर प्रॉब्लम हुई और वो स्वर्व स्टॉम्प नहीं लगा पाए, जिस चीज का फायदा उठाकर हैंगमैन पेज स्वर्व पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए गए, पर स्वर्व ने इसे JML ड्राइवर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर रेफरी के 3 काउंट करने से पहले यहाँ पर टाइम लिमिट खत्म हुई और गाइस ये मैच एक ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी सरप्राइज था और स्वर्व भी यहाँ पर काफी शॉक थे, क्योंकि वो यहाँ पर हैंगमैन पेज को नहीं हरा पाए। और ये देखकर स्वर्व ने माइक लेकर बात करते हुए हैंगमैन पेज से कहा कि स्वर्व और 5 मिनट चाहते हैं। पर हैंगमैन पेज यहाँ पर काफी हंस रहे थे और स्वर्व की तरफ देखकर हैंगमैन पेज ने कहा कि स्वर्व को नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए हैंगमैन पेज को हराना था, पर स्वर्व ने नहीं कर पाए। इसका मतलब कि स्वर्व वर्ल्ड चैंपियन कभी नहीं बन पाएंगे, जो कहकर हंसते हुए हैंगमैन पेज यहाँ जा रहे थे, मानो कि उनका मिशन सिर्फ इतना था कि उन्हें स्वर्व को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने देना। और ये देखकर स्वर्व काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। लेकिन तभी हमने सुना कि कमेंट्री टेबल से बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि टोनी शिवानी को अभी टोनी खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, और जबकि ये मैच एक टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ है, तो इसी वजह से अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 2 नंबर 1 कंटेंडर्स हो चुके हैं। और अब रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, जहां पर समाओ जो अपनी चैंपियनशिप स्वर्व और हैंगमैन दोनों के खिलाफ डिफेंड करेंगे, जो बात यहाँ पर टोनी शिवानी ने कही। और ये देखकर स्वर्व काफी खुश हुए थे, पर हैंगमैन पेज काफी गुस्सा थे, क्योंकि स्वर्व को वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर क्या होता है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना, जहां पर आपको AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलती है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना। और इसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए शॉप AEW इंडिया और शॉप WWE इंडिया के लिंक के ऊपर जाकर इंडिया के अंदर हमारे ऑथेंटिक AEW और WWE स्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और इस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। और ये वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब पर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर इसके बाद हमने शो पर देखा कि समाओ जो बैक स्टेज में काफी गुस्सा थे, क्योंकि अब उन्हें ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ने वाली थी। और इसी अनाउंसमेंट के बाद रेने पिकेट ने समाओ जो से पूछा कि इस पर समाओ जो का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए समाओ जो ने कहा कि देखा जाए तो दोनों ही अपना मैच नहीं जीते, इसके चलते इन दोनों को ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब टोनी खान चाहते हैं कि समाओ जो अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दोनों के खिलाफ डिफेंड करे, तो इन
दोनों के लिए काफी बुरी चीज होने वाली है। जो बातें कहकर समाज यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि आगे समाज और रेवोल्यूशन पे ऊपर क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद हमने देखा कि डियाना पुराजो ने कमेंटेटर टेबल ज्वाइन किया और हमें आगे शो पर टोनी स्टॉर्म एक 1-on-1 मैच के अंदर रेड वेलवेट को फेस करती हुई दिखाई दी, जहां पर हमें फिर एक बार टोनी स्टॉर्म और रेड वेलवेट एक काफी जबरदस्त टेक्निकल मैच देती हुई दिखाई दी, जहां पर काफी दिनों बाद विमेंस डिवीजन से टेक्निकल रेसलिंग देखने के लिए भी काफी मजा आया। पर रेड वेलवेट ने भी इस मैच के अंदर अपने अच्छे खासी मूव्स लगाए और टोनी स्टॉर्म को काफी डोमिनेट किया। पर टोनी स्टॉर्म भी इस मैच के अंदर बनी रही और रेड वेलवेट की मूव्स को काफी शानदार तरीके से काउंटर कर दिया। लेकिन फिर एक बार रेड वेलवेट इस मैच के अंदर अपना फिनिशर लगाने के काफी करीब पहुंच चुकी थी, पर इसे रिवर्स कर टोनी स्टॉर्म ने रेड वेलवेट पर डियाना पुराजो का सबमिशन यानी कि एंकल लॉक लगा दिया, जिस पर रेड वेलवेट ने टैप आउट कर दिया और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने यह मैच जीत लिया है। पर इसके बावजूद टोनी स्टॉर्म सबमिशन नहीं छोड़ रही थी, जो देखकर डियाना पुराजो रिंग के अंदर गई और हमें इन दोनों के बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिला, जहाँ पर इनके बीच में फाइट होने से पहले इनको रोकने के लिए लूथर भी रिंग के अंदर आ गए और टोनी स्टॉर्म और मरिया मेहस चली गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे जब भी रेवोल्यूशन पे ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि रेने पिकेट बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए रेने पिकेट ने ऑरेंज कैसिडी से कहा कि वो इस वीक अपनी चैंपियनशिप टोमोहिरो इशिई के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। तो इस पर ऑरेंज कैसिडी का क्या कहना है, जिस पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि हाँ वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं और उन्हें कुछ नहीं कहना। लेकिन यहीं पर ट्रेंट ये चीज देखकर काफी सरप्राइज थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऑरेंज कैसिडी अपनी चैंपियनशिप इशिई के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली इनके बीच में कॉन्वर्सेशन काफी कम हो रहा है। पर यहीं पर जब रेने पिकेट ने ऑरेंज कैसिडी को चक टेलर के बारे में पूछा कि चक टेलर कहाँ पर है, तो बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट ने कहा कि हाँ वो चक टेलर को ही देखने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन फिर एक बार हम देख पा रहे थे कि दोनों साथ में मिलकर नहीं जा रहे थे और उन्होंने अपना हैंडशेक भी नहीं किया। पर रेने पिकेट के कहने पर इन्होंने अपना हैंडशेक किया, तो देखना पड़ेगा कि क्या इनके बीच में टेंशंस बढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर CMLL के स्टार्स को फेस करते हुए दिखाई दिए और इस मैच की शुरुआत हेट्री सेरो और ब्रायन डेनियल्सन ने की, जो कि हमें कोलिजन पर एक काफी जबरदस्त मैच डिलीवर करते हुए दिखाई दिए थे। और इस मैच के अंदर भी हेट्री सेरो ब्रायन डेनियल्सन को काफी डोमिनेट करे थे, जो देखकर ब्रायन भी काफी देर तक इस मैच के अंदर कुछ समझ नहीं पाए। पर जैसे ही इनके टीम की तरफ से काफी सारे फ्रीक्वेंट टैग हुए, वैसे हमें इस मैच के अंदर हर एक स्टार की तरफ से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। और फिर एक बार ये मैच बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि मानो कि दो कंपनियों के बीच में मैच है और पॉइंट्स पर सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे पर अटैक कर देते। और इसी मैच के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स के पास काफी ज्यादा एडवांटेज रह रहा था, क्योंकि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब अच्छी तरीके से हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स को फेस नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से इस मैच के अंदर CMLL स्टार्स ने भी काफी देर तक डोमिनेट किया, पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब भी इस मैच के अंदर बना रहा। और आखिरकार जब हेट्री सेरो और क्लूडियो इस मैच के अंदर लीगल थे, तब क्लूडियो ने हेट्री सेरो को रेफरी के ऊपर धक्का दे दिया और देखकर जब रेफरी बच रहा था, तब रेफरी के पीठ पीछे हेट्री सेरो पर एक लो ब्लो लगाकर हेट्री सेरो को पिन कर क्लूडियो ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है, जो देखकर CMLL स्टार्स काफी नाराज थे। और फिर एक बार रिंग साइड पर खड़े हुए स्टार्स ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब पर अटैक करने के लिए रिंग की तरफ आ रहे थे। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर 2.0 और क्रिस्टोफर डेनियल्स ने आकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की मदद की, जिससे कि यहाँ पर कोई ब्रॉल नहीं हुआ। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए CMLL स्टार्स और AEW स्टार्स के अंदर क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमने कोलिजन शो पर देखा कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ने चक टेलर पर अटैक कर दिया है और ये देखकर एडम कोल भी काफी खुश थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए स्टोरी किस तरीके से अनफोल्ड होती है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर टोनी खान एक मेजर अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने अनाउंस किया कि टोनी खान 5 हफ्तों के अंदर बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स के अंदर एक डायनामाइट स्पेशल शो करने वाले हैं, जिसका के नाम होने वाला है बिग बिजनेस। जो अनाउंसमेंट टोनी खान ने यहाँ पर की और इस शो के बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद में शो पर कनुस्के तकेत्सा एक 1-on-1 मैच के अंदर क्रिस जेरिको को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइस फिर एक बार जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे ही जेरिको ने कनुस्के तकेत्सा पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर पावर ऑफ सॉफ्ट किस तरीके से जेरिको को इस मैच के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। और इस वजह से गुस्सा होकर सैमी गेवेरा ने पीछे से आकर हॉब्स पर स्टील चेयर से अटैक कर दिया, पर हॉब्स को कुछ नहीं हुआ। और ये देखकर सैमी गेवेरा ने हॉब्स पर एक कटर भी लगा दिया और सीधा हॉब्स के चेहरे पर एक स्टील चेयर शॉट भी मारा, जो कि इस मैच की एक काफी जबरदस्त मोमेंट रही। जिसके बाद हमने देखा कि जेरिको इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और हमें इस मैच के अंदर जेरिको की तरफ से काफी जबरदस्त कोड ब्रेकर भी देखने को मिला और हमें काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिल रहा था। कैसे में कनुस्के तकेत्सा ने जेरिको पर अपना फिनिशर ब्लू थंडर बॉम्ब भी लगा दिया, जिस पर जेरिको ने किक आउट कर दिया। और ये देखकर कनुस्के तकेत्सा ने फिर एक बार जेरिको पर टॉप रोप से अपना फिनिशर ब्लू थंडर बॉम्ब लगा दिया, जिस पर भी जेरिको किक आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहा था। पर यहीं पर जेरिको कनुस्के तकेत्सा पर वॉल्स ऑफ जेरिको लगा पाए, जो देखकर डॉन कैलिस ने स्टील चेयर रिंग के अंदर फेंक दी। और ये देखकर जब रेफरी यहाँ पर
स्टील से रिंग के बाहर फेंक रहा था, तब डॉन कैलस ने रेफरी के पीठ पीछे जेरिको पर एक स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर दिया और एज अ रिजल्ट यहाँ पर कोनोसुके तकेत्सा जेरिको पर उनका एक फिनिशर वॉल्स ऑफ जेरिको लगा पाए, जहाँ पर सरप्राइजिंगली जेरिको ने टैप आउट कर दिया है और यहाँ पर कोनोसुके तकेत्सा ने सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको को उनकी सबमिशन के साथ हरा दिया है, जो कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब कोनोसुके तकेत्सा ने फिर एक बार इतनी बड़ी विक्ट्री दर्ज कर ली है तो आगे उनके साथ क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं स्टिंग और डार्बी एलन AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए रिकी स्टार्स और बिग बिल को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि एक टोर्नेडो मैच था। यानी कि मैच के अंदर दोनों ही पार्टिसिपेंट्स एक टाइम पर लीगल थे और ये मैच देखने के लिए स्टिंग के दोनों ही बेटे रिंग साइड पर आए थे। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे स्टिंग और डार्बी एलन ने मिलकर रिकी स्टार्स और बिग बिल पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये फाइट करते करते क्राउड के अंदर भी गए, जहाँ पर एक टाइम के लिए जब रिकी स्टार्स बिग बिल डार्बी एलन पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, तब स्टिंग ने स्टैंड के ऊपर से रिकी स्टार्स और बिग बिल पर काफी खतरनाक डाइव लगा दी, जो इस मैच के अंदर एक काफी जबरदस्त स्पॉट रहा। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि फाइट आगे रिंग तक कंटिन्यू हुई और तब तक पावर ऑफ सॉफ्ट और स्टार्क्स ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया था और डार्बी एलन पर भी काफी जबरदस्त मूव्स लगा रहे थे, जिनमें से एक मूव आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिग बिल ने डार्बी एलन की सुसाइड डाइव को एक बिग बॉस स्लैम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और यहीं पर रिकी स्टार्स और बिग बिल ने एक टेबल भी सेट किया, जहां पर ये दोनों डार्बी एलन को टेबल के थ्रू रखना चाहते थे, पर स्टिंग ने यहां पर आकर इन्हें रोक लिया। पर इसी बीच रिकी स्टार्स स्टिंग पर उनका फिनिशर स्टिंगर डेथ ड्रॉप लगा पाए, पर डार्बी एलन ने ये मैच सेव कर लिया। और यहीं पर जब स्टिंग रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर स्टिंगर लॉक लगा रहे थे, तभी हमने देखा कि बिग बिल स्टिंग को रोकने के लिए रिंग के अंदर आ रहे थे, पर डार्बी एलन ने बिग बिल को रोका और बिग बिल को उसी टेबल के थ्रू फेंक दिया। और रिंग के अंदर जब स्टिंग रिकी स्टार्स पर स्टिंगर स्प्लैश लगाने के लिए गए तो रिकी स्टार्स ने यहाँ पर टर्न बकल एक्सपोज कर दिया और स्टिंग जाकर उस पर टकराए और यहाँ पर रिकी स्टार्स स्टिंग पर स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, पर पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पर देखते हुए लगा कि रिकी स्टार्स काफी इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन आखिरकार रिकी स्टार्स ने स्पीयर लगाए, पर फिर भी स्टिंग किक आउट कर पाए, जो देखकर रिकी स्टार्स काफी सरप्राइज थे और स्टार्स फिर एक बार स्टिंग पर स्पीयर लगाने के लिए गए, पर इस बार स्टिंग ने इसे स्टिंगर डेथ ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट कर लिया और स्टार्स को पिन कर सरप्राइजिंगली ये मैच जीत लिया है और स्टिंग और डार्बी एलन बन चुके हैं ब्रांड न्यू AEW टैग टीम चैंपियंस, जहां पर इनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए स्टिंग के बेटे भी रिंग के अंदर आए और यहां पर ये अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर ही रहे थे। कितने में यहां पर यंग बक्स ने आकर स्टिंग के बेटों डार्बी एलन और स्टिंग पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया, जहां पर इन सबके चेहरे से खून भी निकल रहा था। लेकिन यहीं पर यंग बक्स ने डार्बी एलन पर BTA ट्रिगर भी लगा दिया और स्टिंग पर उनके बैट से अटैक कर सरप्राइजिंगली निक जैक्सन ने स्टिंग पर एक पंट किक भी लगा दी और ऐसे यंग बक्स के अटैक के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर सच में स्टिंग और डार्बी एलन को टैग टीम चैंपियंस बनता हुआ देख मैं तो काफी खुश हूँ। और आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?